हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पे। एक नई अपडेट लेकर मैं आया हूं। अपडेट आई है हमारी नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल में, राजपुर भिंड रोड ग्वालियर। ग्वालियर एयरफोर्स स्कूल नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर की तरफ से ये वैकेंसी आई है, नोटिस आया है अपॉइंटमेंट्स फॉर 2025-26। सो यहाँ पर वैकेंसीज आई है टीचर्स की, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर है, हेल्पर, सफाई कर्मी, सफाई वाला, स्वीपर की वैकेंसी यहाँ पर है। डिटेल्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द सिलेक्शन और एम्पावरमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पोस्ट एट नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर। नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर में ये वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले पीजीटी ज्योग्राफी एक वैकेंसी यहाँ पर रेगुलर टाइप में वैकेंसी है और लास्ट डेट यहाँ पर 14 अगस्त। सेकंड है टीजीटी साइंस, एक वैकेंसी है रेगुलर, लास्ट डेट है 14 अगस्त। थर्ड हेल्पर सफाई वाला स्वीपर, 4 मेल कैंडिडेट्स 2 फीमेल, नंबर ऑफ वैकेंसी 6, 4 मेल एंड 2 फीमेल, रेगुलर और पैनल, लास्ट डेट 14 अगस्त। डी क्लरिकल वैकेंसी एक पोस्ट है यहाँ पर रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल और पैनल, ये 14 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है। तो आगे देख लेते हैं हम। एक पोस्ट हमारी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, वॉक इन इंटरव्यू में टीजीटी संस्कृत यहाँ पर एक पोस्ट है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है और इसका डेट ऑफ इंटरव्यू 8 अगस्त रखा गया है। तो 8 अगस्त टीजीटी संस्कृत कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है ये, और इसका इंटरव्यू के लिए डेट रखी गई है 8 अगस्त। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर CS दास का यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और मिस्टर सुनील दुबे का यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दिया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू जो टीजीटी संस्कृत के लिए वो 8 अगस्त रखी गई है। और जो हमारे स्किल टेस्ट वगैरह जो हमारे हेल्पर्स के होने हैं या प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह क्लैरिकल वगैरह के लिए होना है, तो वो क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को उसके लिए बुलाया जाएगा। और लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है 14 अगस्त 2025। तो 14 अगस्त 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं रेगुलर पोस्ट के लिए। और जो टीजीटी संस्कृत वाली हमारी पोस्ट है जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 8 अगस्त को रखा गया है। सो आप यहाँ पर किसी भी डिटेल्स वगैरह के लिए, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, पे स्केल, लेटेस्ट अपडेट सेक्शन जो है इस वेबसाइट का जो लेटेस्ट अपडेट सेक्शन है वहाँ जाकर आप अपडेट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, उन पर भी आप बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। नंबर 1 एयरफोर्स ऑफिसर अपॉइंटमेंट। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। सबसे पहले हमारा पीजीटी ज्योग्राफी, जो सैलरी पे स्केल है वो आपका 35,1050 से 45,500। तो ये सैलरी ऐसे बनेगी, 35,000 आपका बेसिक होगा, 1,050 इंक्रीमेंट होगा जब तक क्या 45,500 बेसिक तक ना पहुंच जाए। उसके बाद आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1,350 होगा जब तक क्या 59,000 तक ना पहुंच जाए। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एक सिंगल पोस्ट यहाँ पे बताया था, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी ज्योग्राफी में। साथ ही साथ बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर बीएड आपसे मांगा गया है यहाँ पर। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एबिलिटी टू रीड एंड राइट कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस एंड टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। CTET STET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो अगर आप सीटेट या स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड तो यहाँ पर आपको एडिशनल वेटेज मिलेगा। टाइप ऑफ पोस्ट यहाँ पर रेगुलर पोस्ट है आपकी। नेक्स्ट वैकेंसी हम देख लेते हैं टीजीटी साइंस का। टीजीटी साइंस का नेक्स्ट वैकेंसी है, ये 33,000 रुपये आपका बेसिक है, 1,000 रुपये इंक्रीमेंट अप टू 43,000, देन आपका 1,300 रुपये इंक्रीमेंट अप टू 56,000। यहाँ पर भी आपको मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। 50% ऑफ मार्क्स आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए या मास्टर्स डिग्री चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ऑल 3 सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपने अपनी मास्टर्स या बैचलर में पढ़े हों तो ये आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका पर बीएड भी मांगा गया है। सेम क्वालिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट करने और पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। एमएस ऑफिस एंड अदर टूल्स आपको नॉलेज होना चाहिए ऑनलाइन टीचिंग के लिए। सीटेट और स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ एडिशनल वेटेज मिलने वाला है। एज जो रखी गई है 21 से 50 साल रखी है, तो काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी कैंडिडेट्स इस एज क्राइटेरिया में कवर हो जाएंगे। रेगुलर वैकेंसी ये भी, अगली वैकेंसी की हम बात करते हैं। अगली वैकेंसी हमारी क्लैरिकल ग्रेड की। क्लैरिकल ग्रेड के लिए जो सैलरी है 14,500, 450 इंक्रीमेंट पर मंथ पर ईयर अप टू 19,000 एंड देन 550 इंक्रीमेंट अप टू 24,500। यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। और एज ग्रुप होना चाहिए 25 से 50 साल के बीच में 1 जुलाई 2025 को। तो काफ़ी बड़ा एज ग्रुप रखा गया। रेगुलर, पैनल और कॉन्ट्रैक्चुअल तो ये डिसाइड करेगी कमेटी।
हालांकि जिस तरह पेमेंट दिया हुआ है तो ये रेगुलर वैकेंसी ही है। नेक्स्ट हमारी हेल्पर, सफाई वाला, स्वीपर, 4 मेल 2 फीमेल कैंडिडेट, 13,000 रुपये बेसिक, 400 रुपये इंक्रीमेंट अप टू 17,500 रुपये इंक्रीमेंट अप टू 22,000। शुड एबल टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ही शुड बी फिजिकली फिट एंड एबल टू अंडरटेक हार्ड वर्क इन लेबरियस जॉब वर्क। तो हार्ड वर्क लेबरियस जॉब वर्क करने के लिए फिजिकली फिट होना चाहिए। 21 से 40 साल का यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। 21 से 40 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है सफाई कर्मी के लिए। यहाँ पर वैलिड एज प्रूफ यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा रेगुलर और पैनल बेसिस पे। द अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू ऑल द अबव पोस्ट। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 5 years वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स who have put in not less than 6 months of continuous service in the Army, Navy or Air Force shall be allowed to deduct the period of such service from their actual age if the resultant age does not exceed the maximum age limit। तो जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एक सर्विसमैन है तो उन्होंने जो जितनी सर्विस वहाँ पर की है 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ से कम नहीं, 6 मंथ से ज़्यादा जितनी सर्विस उन्होंने वहाँ की उस सर्विस को वो अगर अपनी एज में एड ऑन करते हैं तो वो जो एज होगी वो उसको क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आएगा तो उसको माना जाएगा। सो ऐसे कैंडिडेट जो कंटिन्यूस 2 साल से पीजीटी, टीजीटी और 3 years इज पीआरटी, एनटीटी इन एयरफोर्स स्कूल वर्क कर चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एयरफोर्स स्कूल विल गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू द एक्सटेंट ऑफ सच सर्विस। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो उनको यहाँ पर एक बेनिफिट मिलेगा कि वो जो उन्होंने सर्विस की है वो सर्विस उनकी जो एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी है वो उसमें प्लस करके उनको वहाँ तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी। द स्क्रीनिंग कमिटी विल स्क्रूटनाइज ऑल एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड अकॉर्डिंग टू द विया स्कूल ईमेल फॉर रिटर्न टेस्ट। तो आपको ईमेल यहाँ पर प्राप्त होगा। सबसे पहले अपना फॉर्म यहाँ पर भर के सबमिट करेंगे ऑफलाइन माध्यम से। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते होंगे, उन्हें यहाँ रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का प्रोसीजर यहाँ पर देखा कैसे रिटर्न टेस्ट होने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले पीजीटी ज्योग्राफी एंड टीजीटी साइंस के लिए हमारा रिटर्न टेस्ट होगा 70 मार्क्स, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 70 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा फेज 1 में। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट आपको 130 मार्क्स का होगा और फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। क्लैरिकल में क्वालिफाइंग होगा रिटर्न टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा आपको 20 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का। और हेल्पर्स एंड स्वीपर्स के लिए केवल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का और कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं रखे गए। डेट्स ऑफ फेज 2 एंड फेज 3 विल बी गिवन इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंगली फेज 2 और फेज 3 की डेट दी जाएगी। फेज 1 की डेट हम देख लेते हैं। सो फेज 1 की डेट यहाँ पर जो दी हुई है रिटर्न टेस्ट की वो दी है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को यहाँ पर रिटर्न टेस्ट रखा गया है। और जो हमारे सीरियल नंबर 1, 2 और 3 के लिए जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो 30 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके 2 नंबर के, 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स और 2 डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, तो 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल ओवरऑल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। 30 आपके ओवरऑल क्वेश्चन रहने वाले और मिनिमम 42 मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आने हैं। लगभग 60% मार्क्स आपको लेकर आने हैं एग्जाम में क्वालिफाई करने में। तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिर सेकंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, जैसे क्लैरिकल पोस्ट के लिए। और जो हमारा पीजीटी ज्योग्राफी पोस्ट है उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा कैंडिडेट्स का। जो कैंडिडेट्स तीनों फेज में क्वालिफाई करते हैं उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन यहाँ पर पोस्ट करने होंगे। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, कैसे आपको अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। लास्ट डेट जो रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन है वो है हमारी 14 अगस्त। 14 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर CS दास जी एंड मिस्टर सुनील दुबे जी का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जो आपको एड्रेस है जहाँ पर आपको ये मेल आपको जो हमारा पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है फॉर्म, वो द प्रिंसिपल नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल भिंड रोड महाराजपुर ग्वालियर। आपको इस एड्रेस पर यहाँ पर आपको इसको पोस्ट करना है। अपने सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह के सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर आपको फॉर्म को वहाँ पर पोस्ट करना है। फॉर्म जो आप पोस्ट करेंगे वो फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, उस फॉर्म को हम देख लेते हैं। एक जो हमारी टीजीटी संस्कृत की पोस्ट जो है जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 8 अगस्त को होना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 hours सुबह 9 बजे है। वेन्यू आपका नमन एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर रहने वाला है। टीजीटी संस्कृत कंसोलिडेटेड 33,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी लेने वाली है।
सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेके जाने हैं, साथ ही साथ जेरोक्स भी इसका एक सेट लेकर जाइएगा। मास्टर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or UGC, AICTE minimum 50% of marks in the subject and 50% in the aggregate, including electives and languages in the combination of so अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में होना चाहिए विथ मोर देन 50% मार्क्स। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बीएड भी होना चाहिए। सीटेट और स्टेट जो स्टेट टीईटी होती है, सीटेट जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी उनको यहाँ पर। और एज हमारा 21 to 50। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ही टीजीटी संस्कृत कम्प्लीट ही 33,000 आपकी सैलरी आनी। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भर के स्पीड पोस्ट करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रोल नंबर हमें छोड़ देना है, रोल नंबर ऑफिस यहाँ पर फिलअप करेगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो पोस्ट मेंशन कर दीजिए। उसका नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का क्या नाम है, फादर्स नेम, नेम ऑफ स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल्स, सैलरी जो आप लास्ट ले रहे हैं या करंटली अगर आप कहीं जॉब करते हो सैलरी आप ले रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आपने ले रखे हैं उनके पर्टिकुलर्स और ये डिटेल्स आपको फिलअप करके अपने साइन करके और ये फॉर्म आपको वहाँ ऑफिस में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाना है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। एयरफोर्स स्कूल भिंड रोड ग्वालियर की ओर से पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी साइंस, हेल्पर, क्लैरिकल कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर है और किसी तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर क्लैरिकल पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है। तो जो कैंडिडेट्स हमारे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं एलडीसी यूडीसी की पोस्ट के लिए वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है गाइस, और इसी तरह की नई वैकेंसीज के अपडेट्स के रिगार्डिंग आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम नई नई वैकेंसीज लेकर आते रहते हैं, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द वैकेंसी। थैंक यू सो मच।